ठीक है, तो क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है, जो लोग चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनिवर्सिटी के जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, फॉर्म कब निकलेगा, टेस्ट कब होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इन सब की जानकारी के लिए हम लोग का जब भी कभी इन्फॉर्मेशन आता है हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो अपने आप को अपडेट रहने के लिए, यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री, चैप्टर है 11th क्लास का केमिस्ट्री करेंगे। चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बताया, जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं वो दो कंसेप्ट से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये कहते हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। जब दो डिफरेंट एटम कंबाइन करते हैं तो उनमें से कोई एटम या कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर करता है और कोई अपना इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट करता ऑक्टेट। तो जब भी कभी एक बॉन्ड बनता है तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, एक्सेप्ट करना होता है। तो जब भी कभी एक रिएक्शन होगा तो दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब भी कभी रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है अपनी टेंडेंसी के हिसाब से, तो उसको प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है रिएक्शन के पीरियड में उसे कहते हैं हम लोग रिडक्शन। तो जब भी कभी रिएक्शन होता है जाहिर है कोई ना कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करता है और कोई लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो जो देता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और जो लेता है वहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, removal of electron from a metal to complete its octet is called ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हम पहले रिडक्शन का लिख देते हैं। रिडक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ electrons to complete its octet during a chemical reaction. During a chemical reaction is known as reduction. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हो गया। जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और जो गेन करता है वो रिड्यूस्ड होता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इसे मिटाता हूँ कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जैसे हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 281
इसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287, इसके आउटर शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। और जब इससे बॉन्ड बनता है इस तरह से, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। और इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के पास चला जाता है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आता है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो सोडियम पे हुआ है ऑक्सीडेशन। सोडियम क्या हुआ? सोडियम पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया ये? हाँ, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड ये हो गया। क्लोरीन पे क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, क्लोरीन के ऊपर हो रहा है प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस, और ये क्लोरीन जो है ना रिड्यूस्ड हो गया है, क्लोरीन रिड्यूस्ड हो गया। ये कितनी बात में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड हो गया, लेकिन जो प्रोसेस हो रहा है वो रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। इसने लॉस किया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसने गेन किया, ये रिड्यूस्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ऐसे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे यही फिनोमेना होता है ज़्यादातर। ठीक, ऑक्सीडेशन, जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो क्लोरीन ने गेन कर लिया। इसी तरह जितने भी रिएक्शन होते हैं, कोई ना कोई एलिमेंट, आमतौर पे मेटल जो है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जो मेटल होता है रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है, नॉन मेटल रिड्यूस्ड होते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, दोनों ही साथ साथ चलते हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ना कोई लेने वाला होना चाहिए, तभी तो उसको इलेक्ट्रॉन कोई लेगा, या कोई ले रहा है तो कोई ना कोई दे रहा होगा। जब किसी को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो कोई ना कोई दे रहा होगा, तभी तो उसे मिल रहा होगा। तो जो ऑक्सीडेशन है, जो रिडक्शन प्रोसेस है, वो दोनों साथ साथ चलते हैं, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, and this reaction is known as redox reaction। redox का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे RED, यहाँ से इससे लिया गया, रिडक्शन से रेड लिया गया है, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया गया है। ठीक है, और इस तरह से बना है रिडॉक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously, ठीक है ना? Oxidation reduction occurs simultaneously. This process, this phenomena is known as redox reaction। ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। कितनी बात सुन में? यहाँ पे क्या देखा गया? जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑक्सीडाइज्ड, नॉन मेटल्स रिड्यूस्ड। नॉन मेटल जो ना रिड्यूस्ड होते हैं। कितनी बात समझे? ये तो हमारा आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट चल रहा है, इस कंसेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन करते हैं। इससे पहले जो डेफिनेशन देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, कुछ अलग तरीके से डेफिनेशन था। तो वो देखते हैं जो ओल्ड कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो क्या था, वो हम लोग करने जा रहे हैं। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कितनी बात सुनी?
जो ओल्ड कंसेप्ट था उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देते थे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और removal of hydrogen is known as oxidation। ये पुराना ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से था कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही दे रखा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया, हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे। ऐसी सल्फर के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन जाता है ये। ठीक है, ऐसे ही दे रखा, मीथेन के साथ अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ऐड हो जाते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा जो इसका अलग डेफिनेशन है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ये क्या दे रखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे रखा है। ये मैग्नीज ऑक्साइड है, ये HCl है। तो इस कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है, जब ये रिएक्ट करता था मैग्नीज क्लोराइड बन जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो ये अलग निकल जाते हैं, हाइड्रोजन जो है निकल जाता है इसमें से, कंपाउंड में से। तो ये एक हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, सल्फर को अलग कर दिया, तो ये ऑक्सीजन जो है ना इस हाइड्रोजन को लेके अलग हो गया। यहाँ पे भी वही हुआ, हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन को लेके अलग हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ये कुछ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से एग्जाम्पल था, और ये कुछ हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल था। इसी तरह से हम लोग चलते हैं, रिडक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं पुराने कंसेप्ट के हिसाब से। क्या है, मिटा दे इसे हम लोग। अब ये उल्टा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is known as reduction। ये एक रिडक्शन का डेफिनेशन ये दूसरा है, पुराने कंसेप्ट के हिसाब से क्या दे रखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये उल्टा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूवल होता है। रिडक्शन में उल्टा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, इसको हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये इथीन है, CH2 प्लस डबल बॉन्ड CH2, फिर इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये अल्कीन ग्रुप होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, और ये फिर अल्केन ग्रुप बन जाता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ऑक्सीजन को लेकर सैचुरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे,
तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो गया। ऐसे ही देखिए मरकरी ऑक्साइड है ये, जब हीट करते हैं तो मरकरी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ऑक्सीजन इसका सेपरेट हो गया, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक, क्लोरीन को हाइड्रोजन से जब रिएक्ट कराते हैं तो HCl बन जाता है, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्ट करता है तो जिंक अलग हो जाता है, इसका ऑक्सीजन चला जाता है कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इस तरह से रिडक्शन प्रोसेस हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है रिडक्शन प्रोसेस के, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों का हम लोग साथ साथ लिख दिया यहाँ पे। कितनी बात समझ में आई? तो ये ओल्ड कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अब हम लोग चलेंगे न्यू कंसेप्ट जहाँ इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक ओल्ड कंसेप्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन मेन जो हम लोग का चलेगा रिडॉक्स रिएक्शन, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चलेगा। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसका अप्लीकेशन देखते जाएंगे, तो कैसे किसी रिएक्शन में बताएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है, वो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन में देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेस पे ऑक्सीडेशन बताएंगे। ऑक्सीडेशन जैसे मान लिए कोई एलिमेंट है हमारा, ये सोडियम है, सोडियम है, अब ये न्यूट्रल है ये, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक, जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये इस तरह से। कितनी बात सुने, ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी देगा, लेने वाला क्लोरीन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल कोई भी ले सकता है जिसको रिएक्शन करना है, लेकिन सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो क्या समझ में आया, जब ऑक्सीडेशन होगा तो न्यूट्रल एटम पे पॉजिटिव आयंस आ जाता है। अगर पॉजिटिव आयंस आ जाता है तो हम लोग समझेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, ये न्यूट्रल एटम है, लेकिन जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये दो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से बाहर निकलेगा। जितना मेटल का वैलेंसी होता है, जितना मेटल का बैलेंसी होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है, उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम क्रिएट कर सकता है। और जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कितनी बात में इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर मान लो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, एक एलिमेंट है X, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज था, क्या मतलब हुआ कि ये एक इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन उसका लॉस था, अब दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, यानी फिर से एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर पहले से कोई कटाइंस के फॉर्म में है, पॉजिटिव आइंस के फॉर्म में है, और अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस बढ़ जाता है तो हम लोग बोलेंगे वो ऑक्सीडाइज हो गया। देख रहे ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज था, अब ये दो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। कितनी बात सुन में? तो इस तरह से क्या बताया कि अगर न्यूट्रल पे पॉजिटिव आइंस आता है ऑक्सीडाइज होता है, और जो पहले से पॉजिटिव आइंस के फॉर्म में है अगर उस पर पॉजिटिव आइंस और बढ़ जाते हैं तब भी हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो ऑक्सीडेशन को इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जिसका आइंस पॉजिटिव आइंस बढ़ने लगता है, या जिस पे पॉजिटिव आइंस न्यूट्रल पे पॉजिटिव आइंस आ जाता है। इसी तरह से रिडक्शन का क्या बताया, रिडक्शन में कैसे हम लोग आए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो क्लोरीन है, ये न्यूट्रल आटम है क्लोरीन यहाँ पे, लेकिन जब रिएक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस पर माइनस आ गया, ये अनाइन बना लिया, ये रिड्यूस्ड हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मान लो ये ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन गिन के O2 माइनस हो गया, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। इसी तरह से कितनी बात सुनी, तो किसी न्यूट्रल आटम पे
अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर किसी पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है और रिएक्शन के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज अब 1 बचा हुआ है, क्या मतलब हुआ कि पहले ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके पास, अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है कहीं से, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। यानी कोई कटाइंस के फॉर्म में अगर है और उसका नंबर ऑफ पॉजिटिव आइंस कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। कितना? तो न्यूट्रल पे अगर नेगेटिव आइंस आता है रिडक्शन, और कटाइंस पे है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया तो रिडक्शन। या फिर ऐसे मान लेते हैं कि एलिमेंट है, इस पे पहले से -2 था, अब ये -3 हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। पहले 2 नेगेटिव चार्ज इसके पास थे, अब ये 3 हो गए, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने और इसको मिल गया कहीं से, तो ये भी रिडक्शन का है। तो रिडक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, चाहे वो न्यूट्रल से अनाइंस बन जाए या कटाइंस में चार्ज था, अब नंबर ऑफ कटाइंस चार्ज कम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव आइंस कम हो गया, तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हुआ। या नेगेटिव आइंस था पहले से, अब बढ़ गया और ज़्यादा, तब भी हम लोग बोलेंगे ये रिडक्शन हुआ। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन में भी इसी तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, लॉस कर गया। अगर हमारे कितनी बात सुन में, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कोई रिएक्शन में कि किसी का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका कितना चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह से बताते हैं। कुछ कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। इतना मिटा दें हम लोग। ये एक रिएक्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे सोडियम जो है न्यूट्रल है, यहाँ पे इसका बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, तो सोडियम का जो बॉन्ड है ये सोडियम के साथ बना हुआ है, ये टूटेगा। ये ऐसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन के साथ बन रहा है, ये टूटेगा, फिर ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है ये, ठीक है। 2 ऐसे मॉलिक्यूल बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड के, ठीक। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम जो है ना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो सोडियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्लोरीन जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम sodium is oxidized and chlorine is reduced, ठीक है ना, क्लोरीन रिड्यूस हो जाता है। आगे चले, अब जैसे मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अगर इसका हम लोग देखते हैं कैसे बॉन्ड बनता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और उसका जो वैलेंसी है -2 है, -2 है, क्योंकि वो 2 6 होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर 2 6 होगा, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन पे वैलेंस शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 उससे चाहिए और, तो इसका -2 है, तो +2 है। जैसे हम लोग यहाँ से दिखाएंगे, मैग्नीशियम का +2 है और ऑक्सीजन का -2 है। आमतौर पे जब भी कभी रिएक्शन लिखा जाता है तो जो लेफ्ट में लिखते हैं वो मेटल होता है, जो राइट में लिखते हैं वो नॉन मेटल होता है। अब ये दोनों कैंसिल होके 1:1 हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, ठीक है।
और इस तरह से ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस्ड हो रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस होता है, जो लॉस करता है रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो तो लॉस करता है, जो रिड्यूस होता है वो गेन करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये देखते हैं हम लोग, मान लो ये एल्युमिनियम है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो 283, तो इसकी वैलेंसी है 3, और ऑक्सीजन का है -3। कितनी बात सुने। तो ये जो है ना, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और जब रिएक्ट करेगा तो Al2O3 इस तरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है इसका। कितनी बात सुन में। यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है इसने, यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, क्योंकि वैलेंसी 3 है ना, तो 3 लॉस करेगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो वो 2 ले सकता है। तो यहाँ एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम के एटम ले लिया, तो एक 3 देखा तो 2 मिला के 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 एल्युमिनियम के एटम 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 ऑक्सीजन के एटम 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2-2 करके। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एल्युमिनियम जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, एल्युमिनियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को, और ये जो है रिड्यूस्ड हुआ ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है। अब यहाँ पे क्या बताया कि जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस हुआ है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितनी बात समझ में। तो ये दे रखा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और जो एलिमेंट रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ना उल्टा आ जाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है उसका नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। एजेंट का मतलब एजेंट है ये। जैसे ये ऑक्सीडाइज का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो किसी ने किसी ने लिया होगा ना, तो उसको रिड्यूस कर दिया, अगले वाले को रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया पर अगले वाले को रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये वाला जो है ऑक्सीजन जो रिड्यूस हो रहा है वो अगले वाले को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये समझ में आ गया, कैसे लिख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक बेस पे ऐसा होता है, और साथ ही जो ऑक्सीडाइज होता है उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जो रिड्यूस होता है वही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कितनी बात सुन रहे। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट का रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड भी रिएक्ट करते हैं। कितनी बात सुन रहे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक ही कंटेनर में सबको रख के रिएक्ट करा देते हैं, ठीक। तो जब भी कभी हम लोग रिएक्ट कराते हैं चाहे एलिमेंट को या कंपाउंड को, तो क्या देखा गया कि हीट का चेंज आता है, चेंज इन हीट आता है, और चेंज इन हीट की वजह से वो जो रिएक्शन होता है उसको एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है वो कम हो जाता है, वो हीट ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करते हैं। तो मैक्सिमम जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उनके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं। जैसे बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो उस केस में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ओवरऑल जो देखा जाता है या तो एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन क्या देखा गया कि मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं उनमें
ज़्यादातर एक्सोथर्मिक है, उसमें ज़्यादातर रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है। ठीक है, कुछ ही एलिमेंट है या कंपाउंड है जिसके रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सभी एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत सारे एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। तो क्या बताया कि जब भी कभी कोई रिएक्शन कराएंगे का ट्रांसफर अगेन, तो एक कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल जितना रिएक्शन होता है, कितना हीट इवॉल्व हो रहा है या कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ज़्यादातर हीट इवॉल्व होता है, इवॉल्व मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कुछ में एब्जॉर्ब भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है। तो ये पूरा जब भी कभी रिएक्शन कराते हैं एक कंटेनर में एलिमेंट को या कंपाउंड को जब रिएक्ट कराते हैं, तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है ना बढ़ जाता है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो, और या उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर घट जाता है अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो। कितनी बात सुनी? तो क्या देखा गया है कि जब भी कभी हम लोग रिएक्शन कराते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, रिडॉक्स मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई गेन करेगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ चलते हैं। तो जब भी कभी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर बढ़ जाएगा, लेकिन उसका फ्रूटफुल कोई रिजल्ट नहीं आता, कुछ चेंज इन मास भी होता है। तो वो जो रिएक्शन है, जो रिएक्टिंग एलिमेंट्स है, उनको दो तरीके से रिएक्ट कराते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना वो टू टाइप्स के हैं। एक है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और दूसरा है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है कैसे कराते हैं उसके हिसाब से ये टू टाइप्स के हैं। एक है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में।